नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है ये एनएफएल द्वारा जो वैकेंसीज निकाली है उसके बारे में है। इसमें इसकी अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है 12 जून 2026। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एनएफएल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एनएफएल एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि उर्वरक यानी कि खाद और अन्य कृषि साधनों के निर्माण में काम करता है। एनएफएल के पास 5 यानी कि 5 अमोनिया यूरिया प्लांट है और वो कहाँ कहाँ पे है? नांगल में है, बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब, पानीपत हरियाणा में, और 2 प्लांट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट गाना मध्य प्रदेश में है। ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। इसमें जो वेतन मिलेंगे, सैलरी जो होगा वो है 21,500 से लेके 52,000 रुपये प्रति माह है। ये वेतन के अलावा कैंडिडेट यानी कि एप्लीकेंट को कई तरह के और सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस या फिर कंपनी एकोमोडेशन होगा, लीव एनकेशमेंट मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी कि हर साल जो आप परफॉर्मेंस देंगे उसके बेसिस पे आपका सैलरी बढ़ेंगी या बढ़ाया जाएगा। सीपीएफ, ग्रेचुइटी, कंट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पेंशन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे आपको बेनिफिट्स इन वेतन के अलावा आपको दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज कितने हैं? टोटल वैकेंसीज है 40 में। यूआर कैटेगरी के लिए 20 रखे गए हैं, एससी के लिए 5 सीट्स हैं, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। तो टोटल है 40 वैकेंसीज। इसकी जो अंतिम तिथि है एप्लीकेशन भरने की ऑनलाइन वो है 12 जून 2026। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, और इसकी जो डेट है 13 मई 2026 को थी और अंतिम तारीख जो है फॉर्म भरने की वो है 12/6/2026, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ भरना है? ये एनएफएल के वेबसाइट में जाके यहाँ पे दिया गया, ये देखिए, यहाँ nationalfertilizers.com में जाके कैरियर टैब आएगा, उसमें रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, उसके बाद फिर दूसरा टैब आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी। यहाँ पे जिस तरह से एरो में दिखाया गया, दर्शाया गया है, उसी तरह से आप जाके भर सकते हैं आराम से। एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। एक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन करने की अनुमति है। दो एप्लीकेशन नहीं भर सकते एक कैंडिडेट के पास एक वैध यानी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वो कम से कम 1.5 साल तक सक्रिय होना चाहिए, मतलब वो चलना चाहिए, उसको चला सके। एप्लीकेशन भरने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कम से कम 5 प्रोसेस होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। तो और वो 5 स्टेप्स कौन कौन से? तो यहाँ पे दिया गया पहला स्टेप्स है कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन कैंडिडेट के पास ऑलरेडी अकाउंट है एनएफएल के रिक्रूटमेंट पोर्टल में, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है वो सीधे पोर्टल में जाके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया एनएफएल रिक्रूटमेंट पोर्टल में, वो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल के बेसिस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा चरण जो है, उम्मीदवारों को अपने द्वारा बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके भर्ती पोर्टल पर लॉगिन कर लेना चाहिए। यहाँ लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार इंस्ट्रक्शन पेज पे पहुंच जाएंगे और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि वे अगले पेज पर जाने के लिए पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ें। अगले पेज में कैंडिडेट को सारे डिटेल्स भरने होंगे या प्रोवाइड करने होंगे,
जो वहाँ पे मांगे गए हैं, जैसे कि पोस्ट सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये इत्यादि। तीसरा स्टेप जो है अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल। आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। तीसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि कंपनी द्वारा दी गई हो। चौथा है ज्वाइनिंग लेटर सर्टिफिकेट जो कि एम्प्लॉयर द्वारा दी गई हो। पांचवा कास्ट सर्टिफिकेट। छठा EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं जिसमें दर्शाएगा कि ये EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 7 जो है डिफरेंटली, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 8वां है प्रूफ ऑफ EXSM। 9th जो है प्रूफ ऑफ बीइंग JK डोमिसाइल। 10th है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन ID है। 11th जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी नया नया हो। ये नहीं कि आप पुराने वाला जमा कर दें या अपलोड कर दें, क्योंकि पुराने वाले और अभी वाले में आपका शकल, आपका जो चेहरा है उसमें बहुत अंतर आएगा। और लास्ट में 12वां नंबर है सिग्नेचर की कॉपी। चौथा स्टेप से प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जमा करने से पहले आप उसे ध्यानपूर्वक देख लें। ये फाइनल सबमिशन प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो प्रॉपर्ली देख लीजिए और सारे जो डिटेल मांग रहे हैं वो अच्छी तरह से देख समझकर उसे भरें, क्योंकि ये अंतिम अवसर होगा। इसके बाद आपको जो आपने डिटेल भरे हैं वो चेंज नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को चेक कर लें कि जो आपने डिटेल भरा है वो सही है या नहीं है। 5वां और अंतिम जो स्टेप्स है वो पेमेंट है, पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी के लिए। जो एप्लीकेशन फ़ी है आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी एक बार जमा हो गई है वो रिफंड नहीं होगी किसी भी हाल में। अगर फ़ी भरते वक्त आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अगर फेल्ड शो करता है और आपके अकाउंट से कट जाता है तो रिफंड हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन वो 15 दिन के बीच में ही होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों को डाउनलोड कर ले और भविष्य के संदर्भ में सुरक्षित रखें, क्योंकि उन्हें दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाने होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त। और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसको डाउनलोड करना है आपने, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन देने होंगे। डेट को ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आना होगा, अपीयर होना होगा। वो उन डेट में जो डेट आपके एडमिट कार्ड में दर्शाया गया है। एडमिट कार्ड आपको कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट में जाके वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि nationalfertilizer.com में जाके वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ हैं? जो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होंगे उनके लिए जगह दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं कि कौन कौन से जगह में वो ऑफलाइन टेस्ट होंगे, जिसमें रांची में होगा, लखनऊ में, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, करीमगंज, पुणे, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, हुबली। आप इन जगह को ध्यानपूर्वक देख लें और जो भी आपके नज़दीकी सिटी शहर है उसमें आप उस सिटी को आप अपना OMR बेस्ड टेस्ट के लिए चुन सकते हैं।
कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो सिर्फ 2 ही सिटी चुन सकते हैं ऊपर दिए गए सारे सिटियों में से। ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो होंगे वो 2 पार्ट होंगे, एक तो डिसिप्लिन रिलेटेड होंगे और दूसरे होंगे एप्टीट्यूड रिलेटेड। टेस्ट 2 मीडियम में होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के माध्यम में ही होगा। टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटा होगा, यानी कि 120 मिनट। इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? उसमें होंगे 150 प्रश्न और एक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऊपर दिए गए 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न जो है वो आपके जो एग्जामिनेशन यानी कि क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे होंगी। जो बच्चे में 50 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस, उसके ऊपर होंगे ये सारे प्रश्न। तो 150 मार्क्स हैं, जो हर प्रश्न का मार्क्स है, एक प्रश्न का 1 मार्क्स है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भले ही आपका उत्तर गलत हो। ओएमआर बेस्ड टेस्ट है वो कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी होंगे एनएफएल के वेबसाइट में जाके, जो कि www.nationalfertilizers.com है। और उसी एडमिट कार्ड में आपको सारे डेट्स वगैरह मिल जाएंगे कि किस डेट पे क्या होना है। सेकेंड या फिर कैंडिडेट जो भी हैं, अगर उनको फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या आती है जो समझ में न आए, तो आप उस प्रश्न का हल इस ईमेल में भेज सकते हैं, या फिर आप इसमें फ़ोन नंबर दिए गए, इस फ़ोन नंबर में करके अपना जो समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक है। जो एनएफएल द्वारा वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में थी ये। और जाते जाते आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।